एल्गोरिथम, द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमने अभी चैप्टर का नाम देखा था, ऊपर क्या लिखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। इसका मतलब है हम चैप्टर का एक पार्ट तो रिजॉल्व कर चुके हैं, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एल्गोरिथम डिजाइनिंग। अब एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए एल्गोरिथम होता क्या है, ताकि हम उसको डिजाइन कर सकें भाई, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं भाई? अच्छा, मैं पहले एक आसान सी कंसाइज डेफिनेशन बता दूं आपको। एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप अगर हम रिजॉल्व करें तो उन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहा जाता है। आसान सी डेफिनेशन। अब हम ये बुक वाली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम्स आर वाइडली यूज्ड थ्रू आउट ऑल द एरियाज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के जितने भी एरियाज हैं सब में, आईटी में, हर जगह एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। किस लिए? A search engine algorithm, for example, takes search strings of keywords and operations as input, research its associated databases for relevant web pages and return results. Another common example is online advertisements, where the algorithms takes age, gender, region, and interest as input and then display ads to only those people who match the criteria. कुछ समझ आया थोड़ा सा? अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपसे क्या कह रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियाज। फॉर एग्जाम्पल हम क्राइटेरियाज क्रिएट कर देंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, इसका मतलब हम क्राइटेरियाज क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर ये बता देंगे भाई अगर इस एज ग्रुप का बच्चा विजिट कर रहा है तो इस तरह का उसको ऐड दिखाना है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है? एल्गोरिथम। हमने एक एल्गोरिथम बनाया जो ये डिसाइड करेगा कि अगर इस एज ग्रुप का बच्चा विजिट कर रहा है यूट्यूब पे या किसी भी फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको जो एडवर्टाइजमेंट शो हो, जो कि बिल्ट इन एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो ये वाली शो हो। अगर इस एज ग्रुप का 20 से 30 वाला कर रहा है तो उसको ये एडवर्टाइजमेंट शो हो, 30 से 40 वाला कर रहा है तो उसको ये एडवर्टाइजमेंट शो हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो डिसाइड करेगा ना, ये एल्गोरिथम करेगा। तो एल्गोरिथम्स आर द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो कि हम जनरेट कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होते हैं। हमने ये बात की, सर्च इंजन एल्गोरिथम फॉर एग्जाम्पल टेक सर्च स्ट्रिंग्स ऑफ कीवर्ड्स एंड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, अब उससे रेलिवेंट चीज़ हमें ला के दे देता है फॉरन रिकमेंडेशन में। हाउ कम? कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? एल्गोरिथम, पीछे एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, एल्गोरिथम वर्कआउट कर रहे हैं कि जब भी यूज़र आके ये चीज़ सर्च करे, ये चीज़ टाइप करे, तो उससे रेलिवेंट ये लिंक उसको शो कराने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये काम कौन कर रहा है? एल्गोरिथम। तो भाई किसी भी चीज़ का, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो आईटी की फील्ड हो, उसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। अच्छा, अब ये तो हो गया एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स। अभी मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, वो स्टेप्स भी हो सकते हैं, वो रूल्स भी हो सकते हैं, दैट आर फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। द स्टेप्स, द रूल्स दैट बेसिकली यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। गॉट इट नाउ? इट इज अ टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ये एक टूल है बेसिकली, जो कि कंप्यूटर की वेल स्पेसिफाइड सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को, ठीक है। बहुत जो वेल स्पेसिफाई हुई भी हो ना प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर देता है। अच्छा, इन आर डेली लाइफ एज वेल, हम अपनी डेली लाइफ में एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। वी फॉलो वेरियस एल्गोरिथम्स विदाउट नोइंग। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे एल्गोरिथम अपनी कॉमन लाइफ में अप्लाई कर देते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता कि हम यहाँ एल्गोरिथम लगा रहे हैं। भाई गेट? कैसे भाई? कैसे हो सकता है सर ये? अभी देख लेते हैं कैसे हो सकता है। वी फॉलो अ डेली रूटीन आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। करते हैं हम डेली रूटीन फॉलो। सुबह उठे, स्कूल गए, तैयार होके स्कूल गए, अब स्कूल से आए, स्कूल से आके भाई थोड़ी देर नैप ले ली, सो गए, थोड़ी देर उठ के मदरसे चले गए, उठ के ट्यूशन चले गए, ट्यूशन जाके थोड़ी देर खेल लिया, खेल के खाना खा के सो गए। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हम डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एल्गोरिथम है। अच्छा, और कहाँ यूज कर रहे हैं भाई? वी फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाइल ड्राइविंग अ कार। गाड़ी को चलाने की जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, पहले गाड़ी का डोर खोला, बैठे, ऑन करा, ठीक है, इग्निशन ऑन करा, ठीक है, उसके बाद हैंड ब्रेक नीचे करा, रेस दी, गाड़ी चल गई। ये क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है। अगर हम कोई भी स्टेप आगे पीछे कर दें, क्या गाड़ी चलेगी? इग्निशन हम ऑन ही नहीं किया हमने और रेस दे रहे हैं, गाड़ी चलेगी? नो।
तो इट मीन्स दैट कि जब तक एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म नहीं होगा वो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सुबह आप उठे, स्कूल गए नहीं और डायरेक्ट ट्यूशन चले गए, सुबह ही सुबह उठ के, तो ट्यूशन वाले कैटर करेंगे आपको भी, सुबह सुबह ट्यूशन आ गया तुम तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो एल्गोरिथम इज व्हाट, द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। डेली लाइफ में फॉलो करना है, हमें पता ही नहीं और कहाँ है भाई, वी फॉलो द रेसिप्स इन कुकिंग फूड टू मेकिंग टी, ठीक है। अब चाय बनाने के लिए हम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं भाई, कि भाई पहले हमने पानी डालना है, बॉईल करना है उसको, फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, फिर बॉईल करना है, ठीक है। तो भाई ये जो हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, क्या है, एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम, इज दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया सबको एल्गोरिथम क्या होता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कॉमन लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और इसको हम कंप्यूटेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटेशनल लाइफ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो जब तक मैं पहला नंबर उसको इनपुट नहीं दूंगा, दूसरा नंबर इनपुट नहीं दूंगा, ऑपरेटर नहीं बताऊंगा, क्या तब तक वो ऐड करेगा, नहीं करेगा। तो भाई ये जो स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं उसको बता रहा हूँ क्या करना है, दैट इज व्हाट एल्गोरिथम, दैट इज व्हाट एल्गोरिथम, गॉट इट नाउ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। These step-by-step instructions that we follow every day are algorithms to solve certain problems. जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स फॉलो करें हम, that is algorithm. There are 2 common methods to express algorithm designs, that is pseudocode and flowchart. अब ये P जो है ना, ये साइलेंट होता है यहाँ पे, that is pseudocode, that is what pseudocode. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक pseudocode एक flowchart. अच्छा फ्लो चार्ट जो है वो हमारे चैप्टर का पार्ट है, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। सूडो कोड इज नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर, सूडो कोड का ऐसे कोई जिक्र नहीं है। अच्छा सूडो कोड होता क्या है आपको बताते चलूँ, दैट इज अ लेयर बिटवीन द प्रोग्रामिंग कोड एंड एल्गोरिथम। कोड और एल्गोरिथम के बीच में जो लेयर होती है ना, दैट इज सूडो कोड, दैट इज सूडो। इसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कोड को एक्सप्रेस कर दिया जाता है, इसमें कोड की सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सूडो कोड कहते हैं उसको, सूडो कोड। एक प्रॉपर कोड होता है जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सेंसिटिविटी मैटर करती है, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर मैटर करते हैं, भाई केस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेमीकोलन नहीं लगा एरर आ जाएगा, ठीक है। सूडो कोड में ऐसा नहीं है, सूडो कोड इज द मिडिल लेयर बिटवीन द एल्गोरिथम एंड द कोड, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ किसकी बात हो रही है, फ्लो चार्ट। या फ्लो चार्ट के बारे में बात करते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।